कई बार हम हस्बैंड वाइफ सोते थे तो रात में अचानक मेरा नींद खुलता था तो देखते थे कि भाभी के रूम में है वो, तो हम पीछे से जाते थे मैं यहाँ क्या कर रहे हैं। पापा प्यार करते हैं पीहू को? नहीं करते? जा, क्यों? पापा की याद आती है पीहू को? पापा के पास जाना है, पापा को कोई फ़ोन नहीं करती हो, कोई पूछा नहीं पापा से पापा काहे नहीं रखते हो? अच्छा, पापा मम्मी को प्यार करते हैं? नहीं, क्यों? देखिए बड़े वाले जो हैं वो तो ऐसे ही दोनों किडनी ख़त्म है, तो एक मतलब जो वाइफ हस्बैंड का रिलेशन होता है तो वो तो उनको पति से हो नहीं रहा है। ये बात आप सही बोली। ये मतलब तो उनको किडनी पति से खराब है सबसे बड़े वाले की। जी, उन्हीं की वाइफ के साथ। हाँ, उन्हीं के अच्छा। वाइफ से, तो वो तो अच्छा। ऑटोमेटिक अपने हस्बैंड के साथ रह नहीं रही हैं। उनका जो ज़रूरत है वो पूरा हो नहीं रहा है, तो वो देवर से हर चीज़ कर रही हैं। हाँ, जी। हाँ, सास को लग रहा होगा कि अगर कुछ बेटा नहीं रहेगा, किडनी खराब है, कहीं भगवान न करे कुछ हो गया तो कहीं और शादी कर लेगी, उससे बढ़िया है घर का सामान घर में है, घर की इज्जत घर में। शादी काहे किए आपके पति जब रखना ही नहीं था आपको? तो हो सकता है उनको समाज में अगल बगल का लोग बोलता होगा कि शादी नहीं हुआ इसलिए दबाव में आके शादी कर लिए, लेकिन वो शादी कर तो लिए, लेकिन जो एक पति पत्नी खुशी से रहता है, हम तो बहुत सोच के गए कि मेरी माँ इतना दुख से हमको पोसी पाली पढ़ाई लिखाई, हम अपना पूरे जीवन जिसके साथ मेरा हाथ पकड़ाई है हम खुशी खुशी बिता लेंगे, चाहे वो नमक रोटी दे या रोड पे रखे। हम ऐसे परिवार से थे, लेकिन वो लोग हमको समझे ही नहीं। वो लोग हमको एनी टाइम टॉर्चर ही करते रहे। कभी खाना उठा के फेंक देना, लगभग 6 महीना मेरा खाना बंद कर दिए वो लोग। इधर ये जो हम 4 साल रहे, उसके बाद हम जब बहुत प्रयास किए, बहुत फ़ोन बराबर ही हम करते रहे तो फिर हमको लेके गए। वो लेके जाने के बाद 2-4 महीना ठीक बीता, और फिर वही होने लगा। जब हमको लेके जाते हैं तो भाभी उनको झाड़ू से मारती है, जब हम नहीं रहते हैं तो भाभी खाना अच्छा बना के खिलाती है, पूरा परिवार खुशी से रहता आप कह है। रही थी कि पति का जो है वो संबंध या अफेयर उनकी भाभी के साथ है, आपको कैसे पता? हम देखे हैं खुद। क्या देखे? हम जैसे कई बार हम हस्बैंड वाइफ सोते थे तो रात में अचानक मेरा नींद खुलता था तो देखते थे कि भाभी के रूम में है वो, तो हम पीछे से जाते थे मैं यहाँ क्या कर रहे हैं, तो बोल रहे थे कि पुड़िया निकाल रहे हैं। कई बार हम देखे भी हैं भाभी के साथ लेटे हुए, पुड़िया का बहाना करके वो भाभी के रूम में ही रात में चले जाते थे। तो भाभी देवर में तो ऐसे भी थोड़ा संबंध होता है, थोड़ा हंसी मजाक वाला, तो नहीं, मतलब हंसी कुछ मजाक उससे एक्स्ट्रा आपने देखा देखिए, है? हमको जब लगा कि हंसी मजाक भी समझ में आता है, लेकिन देख के लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। क्रॉस हो रहा जी, है। तो हमको इस चीज़ से पूरा ही अंदाजा ही नहीं, हम पूरा एकदम कंफर्म है कि भाभी के साथ ही हो, क्योंकि हम अपने आँख से देखे हैं। एक पत्नी, व्यक्तिगत सवाल भी आपसे रहेगा कि अगर एक पत्नी को अगर पति का अफेयर घर के बाहर है तो पत्नी को समझ में आ जाता है कि ये व्यवहार जो उनके साथ, जो पत्नी के साथ होता है वो नेचुरल नहीं है, पति का लगाव या ध्यान कहीं और है, ये पत्नी समझ जाती है। बिल्कुल समझ में आ जाता है। तो बाहर तो उनका टाइम टेबल एकदम एक जैसा आना जाना हर चीज़ था, लेकिन घर में ही उनका हम हर चीज़ देखते थे। जैसे कि जो जेंट्स अगर बाहर में कुछ वैसा कर रहे हैं तो लेट आना, कुछ वैसा बहाना बनाना या कुछ भी वैसा रहता है ना, उनका वैसा नहीं रहा है, हमेशा घर में ही रहा है उनका। मतलब उनकी बाहर वाली उनके घर में ही थी। हाँ, तो आप ही सोचिए कि जब हम रहते हैं, उनकी मेरे हस्बैंड की वाइफ जब हम साथ में रहते हैं तो भाभी झाड़ू से क्यों मारेगी? बिल्कुल, झाड़ू से क्यों? इसको ले आए हो इसलिए झाड़ू से मारती है। पूरा हाफ पैंट पहने हुए थे, ऐसा झाड़ू मारी 3-4 झाड़ू की पूरा बबड़ा उखड़ गया झाड़ू का। हम खुद देखे हैं। अधिकार भाभी के पास नहीं होता, ये तभी होगा जब पत्नी वाला रिलेशन। ऐसा क्या रीजन है जो भाभी का झाड़ू खा के वो घर में रह रहे हैं? वो हाँ, भाई है तो भाई भी वही जो भाभी कहती है वही सुनते हैं पूरा घर। हमको एक चीज़ बताइए कि हर एक आदमी का, भाई मेल है, हम भी पुरुष हैं, हर पुरुष का या स्त्री का कि एज के बाद हार्मोन है, सबको कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशन चाहिए। तो जब आपकी सास कहती है कि भाई पत्नी को नहीं रखो, अब पत्नी नहीं आएगी, इसका मतलब है कि वो कभी नहीं सोचती है कि फिर हमारा बेटा कहाँ जाके अपना पूरा करेगा। तो इसका मतलब सास को पता, माँ जान रही है। बीच वाले जो हैं, मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हुए, वो सबसे बड़ी हो गई, और बीच वाले जो हैं उनको 2 लड़का है, वो एनी टाइम अपना चूल्हा चौका एक जगह है, लेकिन वो सेपरेट ही रह रहे हैं हमेशा। वो उनको लालच है कि ये रहेगी नहीं, उनको बाल बच्चा है नहीं तो पूरा प्रॉपर्टी मेरे दोनों बेटा का हो जाएगा। इस चक्कर में वो भाभी का साथ दे रहे हैं। किसी को हवस का शौक है, किसी को लालच है पैसा का, और इसमें रीति का जीवन खराब हो रहा है। हमको एक बात बताइए, हर लड़की शादी से पहले सपना देखती है राजकुमार आएगा, दूल्हा आएगा और मतलब अच्छा जीवन होगा, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। कभी शादी से पहले सोची थी कि इस तरह का जीवन होगा? नहीं, कभी नहीं सोचे थे।
कभी नहीं। अब मेरी माँ जो है ना, पैकिंग होता है, वो इमली का गोली होता है, वो सब बना के हम लोग तीनों भाई बहन को पोसी पाली। तो हमेशा यही स्कूल कॉलेज में भी बहुत देखते थे लड़की लोग को इधर उधर जाना। ये लोग अपने रिश्तेदार परिवार में बोल दिए कि रहना ही नहीं चाहती है। तो हमको कई रिश्तेदार बोलता था कि तुम रहती नहीं हो। तब ऐसे भी बदनाम कर रहे हैं हमको, समाज से भी जा रहे हैं, इधर से भी नहीं रख रहे हैं कि नहीं रहना चाहती है, मतलब कहीं कोई बॉयफ्रेंड रखी होगी। बस वही सब। तो बॉयफ्रेंड तो पूरा मोहल्ला जानता है कि हम लोग वैसे नहीं है, वो सब बोलेगा। लेकिन नहीं क्यों नहीं रह रही हो ससुराल में, क्यों नहीं रह रही हो, टोला मोहल्ला का किसका मुंह पकड़ेंगे हम लोग। बोलता है तो बुरा तो लगता है, क्योंकि वैसा सोच तो है नहीं। बस मतलब तो कभी पूछे नहीं पति से कि हमको खिलौना बना के लाए थे, क्या मामला था, काहे शादी की? जब आपको भाभी के साथ ही सेट करना था तो क्यों लाए हैं? बहुत बार बोलते हैं, लेकिन वो कुछ बोलते ही नहीं हैं, बस सुन के रह जाते हैं। लड़के की शादी नहीं होती तो भांडा फूट जाता कि घर में ही जो है बाहर वाली है, और इसलिए इज्जत बचाने के लिए बलि आपका चढ़वा दिया क्या? जी बिल्कुल, बलि तो मेरा चढ़ ही गया। अब एक बच्ची के लिए हम, अब 5 साल की बच्ची है, उसके एडमिशन के लिए भी हम कई बार उनके रिश्तेदार के द्वारा उनको खबर भी भेजे हम, लेकिन वो लोग नहीं तैयार हुए हैं। कोई चिंता ही नहीं। जिनको अपने बीवी बच्चा से प्यार रहेगा, इतनी बड़ी बच्ची हो गई, एडमिशन के लिए एक बार भी नहीं सोचेंगे। कौन ऐसा मर्द होगा जो इतना दिन अपनी बीवी से दूर रह सकता है? तो आपको जब पहुंचा दिए मायके, फिर दोबारा लेने नहीं आए, तो आप कभी प्रयास की, कभी गई वहाँ? कई बार गए, लगभग 3 बार 4 बार हम गए। जाने के बाद वो लोग गेट ही नहीं खोलते हैं, पूरे रात हम बाहरी में बैठे रह जाते हैं। अब जाने के बाद गेट नहीं खोलते हैं तो थोड़ा हमको भी लगता है कि मेरा घर है, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे तो हमको ज़रूर अंदर लेंगे ही। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बाद ज़रूर अंदर लेंगे। इस दौरान हम रात भर बाहरी बैठे रह जाते हैं, लेकिन वो लोग गेट खोल के अंदर हमको नहीं लेते हैं। अभी भी हम गए हैं, आने के कुछ महीने पहले भी हम गए हैं, लेकिन वो लोग नहीं लिए। समाज रिश्तेदार में कोई ऐसा मर्द नहीं है तो उसको कान पकड़ के बोले कि कर क्या रहे हो तुम, ये गलत कर रहे हो? तो मोहल्ला टोला तो बोलता है कि बहुत दमंग है, इसलिए हम लोग उससे मुंह नहीं लगेंगे। डॉन है कहीं का, साहबुद्दीन टाइप आदमी है? डॉन नहीं है, पता नहीं मोहल्ले वाले को क्यों डर लगता है, कोई बोलता ही नहीं है कुछ। औरत पे जब अत्याचार होता है तो उस समय में कोई मर्द जो है वो उस समय में कृष्ण बनने की हिम्मत नहीं करता है। न द्रौपदी के समय खड़ा हुआ, न सीता के समय कोई खड़ा हुआ, न आपके समय में कोई खड़ा होगा। आपको खुद ही समझना होगा, खुद ही लड़ना होगा, ये नियति है।